दोस्तों, एक लड़का एक लड़की में बहुत ही गहरा प्रेम संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे से बड़े ही जी जान से मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बत की जो सीमा है उसको पार किए हुए तकरीबन 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया था। मतलब 8 साल से ये दोनों प्रेम संबंध में थे। ये दोनों एक होने की कोशिश कर रहे थे और इसी के सिलसिले में इन्होंने अपने परिवार वालों से भी बात करा, लेकिन परिवार वाले इनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। नाराज़गी की वजह से उन दोनों के फैमिली वाले ने उन दोनों को समझाया भी, बुझाया भी कि काम सही नहीं है, तुम ये दोनों आपस में मिलना-जुलना बंद कर दो। लेकिन उन दोनों की मोहब्बत इतनी रंग लाई गई हुई थी, कि ये दोनों एक-दूसरे से जुदा होने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। परिवार वालों को दिखता है कि ये दोनों हमारे बात से समझाने में नहीं आ रहे हैं, तो जो फैमिली वाले होते हैं, वो लड़के की शादी किसी दूसरी जगह पर तय कर देते हैं। लड़के की शादी दूसरी जगह पे तय होने की खबर इन दोनों को लगती है और उसके बाद ही इन दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाती है। ये बात लड़की को मालूम लगती है कि लड़के ने भी अब थोड़ा मिलना-जुलना मेरे से कम कर दिया है और उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई है। तो इस बात से लड़की अंदर ही अंदर बड़ी ही गुस्सा हो रही थी, बड़ी ही खफ़ा हो रही थी कि आखिर जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं 8 साल से लगातार मैंने उससे प्यार करा, वो और आखिर किसी और का कैसे हो सकता है? कि ज़रा भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसी बात को मन में रखकर वो लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आपका रिश्ता कहीं और हो रहा है, तो होने दीजिए, आप जहाँ खुश रहें, मेरी खुशी आपकी खुशी में है। लेकिन मेरी एक चाहत है, मेरी एक ख्वाहिश है कि आप आखिरी बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। लड़का भी उससे मोहब्बत करता था और लड़का इ लड़की की इस बात को सुनकर उससे आखिरी मुलाकात करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर सुबह-सुबह उस गाँव से निकल जाता है। तो ये बात है उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर की। लड़का गाड़ी लेके उस गाँव से निकल जाता है और गाँव के ठीक बाहर में ही उस लड़की को गाड़ी के अंदर बैठाता है। ये ल इन दोनों की आखिरी मुलाकात का समय था, क्योंकि उसके बाद इस लड़की की शादी कहीं और होने वाली थी। लेकिन लड़की के मन में कुछ और ही मामला चल रहा होता है। बहरहाल लड़का और लड़की गाड़ी के अंदर बैठ के एक रेस्टोरेंट में पहले जाते हैं, वहाँ पर जाकर खाना वगैरह खाते हैं और खाना वगैरह खाने के बाद दोनों कपल अब एक होटल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक रूम किराए पर लेते हैं। वहाँ पर जाकर ये दोनों अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। 8 साल जो उन्होंने साथ में बिताया, हर एक पल को याद करते हैं। एक दूसरे से गले लगकर काफ़ी बातें शेयर करते हैं और बातें शेयर करते-करते उन लोगों की आँखों में आँसू आ जाता है। दोस्तों, लड़का भले ही इसकी जुदाई से रो रहा हो, लेकिन लड़की की आँख में जो आँसू था वो कुछ और, उसके मन के अंदर कुछ और ही बात चल रही होती है। बहरहाल बातचीत करते-करते इन दोनों में आपसी संबंध भी बनने लगता है और संबंध के दौरान ही लड़की अपने पास से जो कागज काटने वाला कटर होता है, उस कटर को अपने पास से निकालती है और उस कटर से लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे लड़के का प्राइवेट पार्ट बड़ा ही घायल हो जाता है और लड़का इस घायल अवस्था में चीखने चिल्लाने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट को करने के बाद लड़की अपने नस को भी काटने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का किसी तरह उसके नस को नहीं कटने देता। शोर शराबा होता है, दर्द से लड़का चिल्ला रहा होता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर होटल के लोग वहाँ पर आते हैं, कमरे के अंदर देखते हैं कि लहूलुहान अवस्था के अंदर एक शख्स पड़ा हुआ है। ये सब देखकर वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है उस होटल के अंदर और इस लड़की को अपने साथ में ले जाती है और लड़के को उपचार के लिए किसी दूसरे जिले के अंदर रेफ़र कर दिया जाता है। ये घटना पूरे क्षेत्र के अंदर एक चर्चा का विषय बनकर रह गई है। लड़की ने जो अपराध करा उसकी वजह से उसको पुलिस पकड़कर जेल में ले गई और लड़के का फिलहाल उपचार चल रहा है। दोस्तों, ये घटना और ये लड़की ने जो काम करा, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट कर ज़रूर